2024 के चुनावों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का बयान आया है। गुरुग्राम में मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, जब उन्होंने कहा कि हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। संगठन में बदलाव संगठन के सदस्य तय करते हैं। हरियाणा में किसानों के अच्छे के लिए काम किया गया है। नायब सैनी ने INDIA गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बता दिया है। तो देखिए, ये तमाम बातें गुरुग्राम में पहुंचे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने की, जब उन्होंने ये दावा किया कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। तो दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष पर, विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। कहा कि संगठन में बदलाव संगठन के सदस्य तय करते हैं। हरियाणा में किसानों के अच्छे के लिए काम हम कर रहे हैं। INDIA गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बता दिया नायब सैनी ने। तो गुरुग्राम पहुंचे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, जब जोरदार उनका स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं में दम भरते इस दौरान वह नजर आए। बैठक की, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई और उसी दौरान ये कुछ बयान जो हैं उनके सामने आए हैं, जब उन्होंने 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की जीत का दम भरा। तो कहा कि हरियाणा में किसानों के लिए अच्छे काम किए गए हैं। तो नायब सैनी कांग्रेस पर, विपक्षी दलों पर निशाना साधते नजर आए। INDIA गठबंधन को जब उन्होंने घमंडिया गठबंधन बता दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए वरिष्ठ संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे गुलशन का। गुलशन, देखिए, गुरुग्राम पहुंचे आज नायब सैनी और इस दौरान काफी कुछ कार्यक्रम उनके हमने देखे, जब उनका भव्य स्वागत भी हुआ, फिर कार्यकर्ताओं से भी बैठक की। लेकिन क्या कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई इस दौरान, उसके बारे में बताइए। देखिए सृष्टि, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी लगातार जिले वाइज दौरे कर रहे हैं और इस दौरान उनके अभिनंदन कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आज गुरुग्राम में उनका अभिनंदन कार्यक्रम था, तो इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला, साथ ही गठबंधन को लेकर के भी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि देश में जो गठबंधन है वो घमंडिया गठबंधन बनाया गया है। कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं, जनता सब देख रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने किसानों को क्या दिया है और बीजेपी ने क्या दिया है, उसी से ही किसान के उत्थान की तस्वीर नजर आती है। हालांकि बेशक आज किसान जो है धरने पर है, उसी को लेकर के सवाल किया गया था, लेकिन इस पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ये कहते आए कि किसानों की मांग हमने पहले भी सरकार जो है पूरी कर चुकी है और आज भी हरियाणा के में किसानों की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के प्रति जो है जाटों का जो रुझान है वो पूरा हुआ है। और गुलशन, एक तरफ देखिए, जिस तरह से नायब सैनी किसानों को लेकर ये बोलते नजर आए हैं कि सरकार किसानों के लिए, किसानों के हक में काम कर रही है, दूसरी तरफ हरियाणा में हम ये भी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो किसान है वो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तुलसी, बिल्कुल पंचकुला में पूरे प्रदेश भर के किसान जो है धरने पर बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये धरना चल रहा है और उसी कड़ी में सवाल जब नायब सिंह सैनी से किया गया, तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार किसानों के लिए बड़े स्तर पर जो है उन्होंने काम किया है। कांग्रेस ने किसानों को क्या दिया या बीजेपी ने क्या किया, वो तस्वीर जो है साफ तौर से किसानों के उत्थान की नजर आती है इस सरकार में। हरियाणा में किसानों के लिए बेहतरी काम जो है इस हरियाणा सरकार कर रही है। किसानों की मांग पहले भी पूरी की जा चुकी है और अब भी सरकार जो है किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी कर रही है। हालांकि संगठन को लेकर के उन्होंने कहा कि संगठन जो है बदलता रहता है और संगठन में बदलाव होते रहते हैं। मुझे जो दायित्व दिया गया है वो मेरे लिए बड़ी बात है। इस समय लगातार उनके पूरे प्रदेश भर में अभिनंदन कार्यक्रम चल रहे हैं। लगभग 10 जिलों में अभिनंदन समारोह हो चुके हैं, अभी 12 जिले और बाकी है। और इस दौरान वो
कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोल रहे हैं। हाँ, हाँ। साथ ही ये भी जान रहे हैं कि कार्यकर्ता कितने तैयार है मिशन 2024 को लेकर। बार बार जिक्र किया जाता है मिशन 2024 का, लेकिन बीजेपी अब पूरी तौर तरीके से मिशन 2024 को लेकर तैयार है। वो साफ तौर से बूथ स्तर तक के उन्होंने कार्यकर्ता बनाए हैं, पन्ना प्रमुख बनाए हैं। आपने देखा कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी हुए और अब जो है नायब सिंह सैनी फिर दोबारा से चुनावी माहौल में तैयारी पूरे पूरी प्रदेश नजर की आ रही है यात्रा जो गुलशन, क्योंकि विधानसभा लोकसभा दोनों के ही चुनाव है और इसी कड़ी में जब नायब सैनी ने INDIA के गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बता दिया। देखिए, बिल्कुल INDIA के गठबंधन को उन्होंने घमंडिया गठबंधन कहा है, क्योंकि इस समय देश में जो INDIA गठबंधन बना हुआ है, लेकिन उसको अगर हम देखा जाए तो राज्य में बेशक अलग अलग विचारधाराएं पार्टी की हो, लेकिन इसके अलावा अगर देश भर में बात करें तो ये तमाम पार्टियां एकजुट होकर चुनाव जो है लड़ना चाहती है। राज्य में अलग बातें होती हैं, लेकिन जब देश की बात होती है तो INDIA गठबंधन ये कहती हुई नजर आती है कि हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जो कि बीजेपी के खिलाफ ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी ने ये साफ तौर से करार दिया है कि जो ये गठबंधन है ये घमंडिया गठबंधन है और इसलिए देश में ये घमंडिया गठबंधन बनाया गया है। कांग्रेस के लोग बतलाए हुए हैं और जनता ये देख रही है। बेशक नायब सिंह सैनी पूरे उनके तौर तरीके देखे तो सृष्टि की वो साफ तौर से कहते हुए नजर आते हैं कि देश में भी तीसरी बार सरकार जो है बनेगी और इसके अलावा हरियाणा में की बात करें तो राज्य में भी तीसरी बार जो है सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में ये तीसरी बार सरकार बनेगी। इस बार 75 पार का जो नारा 2019 तो जीत का दम भी कहीं ना कहीं नायब सैनी जो है यहाँ भरते नजर आए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया गुलशन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर जिन्होंने ये तमाम जानकारी दी और बताया कि क्या कुछ गुरुग्राम के दौरे पर रहे नायब सैनी ने मीडिया से कहा। देखिए, ये हमारा क्योंकि पार्टी के अंदर टीम वर्क है, टीम बैठ करके डिसाइड करती है। अभी तो मेरे को ये कहा है कि लोगों का आशीर्वाद लेना है और मैं कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद ले रहा हूँ, मैं जन का आशीर्वाद ले रहा हूँ और भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। और 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार हमने बनानी है, जिससे इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान और ऊंचा हो। ये कांग्रेस की नीति जो है वो नीति घटिया है। आजकल उनकी दुकान से सामान खत्म हो चुका है और जब किसी की दुकान से सामान खत्म हो जाता है तो बखड़ा जाता है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता बखड़ा गए हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग बखड़ा गए हैं। लगभग 75-76 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुए हैं और जितने बच्चे हैं वो लगातार उनकी तरीके आ रही हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी का काम है और उसको आगे बढ़ाने का काम वो पार्टी संगठन लगातार कर रहा है।